Friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में इश्यू ऑफ स्केर्सिटी ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम माना जाता है। इश्यू ऑफ स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। बिजनेस फर्म छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के पास रिसोर्सेस लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल होते हैं। वो रिसोर्सेस कैपिटल के फॉर्म में हो सकते, रॉ मटेरियल, लेबर या और किसी काइंड में हो सकते, लेकिन सबके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते। तो जब इस तरह का इश्यू ऑफ स्केर्सिटी होता है तो हमें ऑप्शंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं और उस ऑप्शंस में हम लोग को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक तरह का कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज में हम लोग को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है और एक ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ता है, और इस डिसीजन में जिस चॉइस को हम लोग प्रेफर करते हैं या जिस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। और जिस ऑप्शन को हम लोग रिजेक्ट करते हैं या जिस ऑप्शन को हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं उस ऑप्शन से मिलने वाले वैल्यू या बेनिफिट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अभी बिजनेस फर्म, बिजनेस ओनर या ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल या मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल थ्रू हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ लैंड अवेलेबल है और इस 1 एकड़ लैंड में वो राइस का प्रोडक्शन कर सकता है और उसके साथ वो अगर चाहे तो वीट का भी प्रोडक्शन कर सकता है। अभी फार्मर्स के सामने दो ऑप्शन है, राइस का प्रोडक्शन करे या वीट का प्रोडक्शन करे। तो अगर वो राइस का प्रोडक्शन करता है तो उसको अंदाजे मिलने वाला प्रोडक्शन है पर एकड़ 2500 केजी, और वहीं पर वो वीट का प्रोडक्शन करता है तो उसको मिलने वाला प्रोडक्शन है 1500 केजी। नाउ यहाँ पर सिंपल सा बात है कि राइस का प्रोडक्शन किया जाता है तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है प्रोडक्शन में, वहीं पर वीट में कम। लेकिन इसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में भी कन्वर्ट करेंगे सो दैट डिसीजन मेकिंग थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अगर राइस को हम लोग समझते कि 35 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है तो उसके हिसाब से राइस से टोटल वैल्यू मिलेगा 87,500 रुपीज़। और वहीं पर अगर हम लोग वीट को समझते कि ये 40 रुपीज़ पर केजी है तो राइस वीट से मिलने वाला प्रोडक्शन होगा, वैल्यू होगा 60,000 रुपीज़। नाउ यहाँ पर अभी फार्मर या प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि दोनों ऑप्शंस में राइस से मिलने वाला वैल्यू ज़्यादा है और वहीं पर वीट से मिलने वाला वैल्यू कम है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वीट, क्योंकि वीट से मिलने वाला जो 1500 केजी क्वांटिटी या जो वैल्यू है 60,000 उसको फर्म प्रोड्यूसर सैक्रिफाइस कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंज्यूमर जब भी मार्केट में शॉपिंग के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे। तो कंज्यूमर कॉन्सेप्ट यूज करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उस ऑप्शंस में से उसको जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है उस ऑप्शंस को वो सिलेक्ट करता है और बाकी ऑप्शंस को वो रिजेक्ट करता है। तो कंज्यूमर ने जो अवेलेबल ऑप्शन रिजेक्ट किए हैं वो होंगे उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो उसने सिलेक्ट किया है वो होगा उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेस लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल होते हैं, तो इन रिसोर्सेस को ऐसे प्रोडक्शन में डाइवर्ट करना जहां पर प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, तो ये पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोड्यूसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करता है और वो देखता है कि उसके फैक्टर्स या उसके रिसोर्सेस वो कौन से प्रोडक्शन में डाइवर्ट करके उसका प्रोडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। नेक्स्ट उसका एप्लीकेबिलिटी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोड्यूसर मार्केट से अलग अलग जगह से कैपिटल बोरो करता है, तो कैपिटल बोरो करने का उसको कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बोरोविंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, और उस ऑप्शन को रिजेक्ट करता है जिस ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोरोविंग ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने के लिए प्रोड्यूसर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करता है। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड टाइम को हम लोग मैक्सिमम वे में यूज करना चाहते हैं। तो हमारा टाइम हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं, जो एक्टिविटी हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हम लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं, और जो एक्टिविटी हमें ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। या फिर हम लोग इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे सभी एक्टिविटीज़ एक प्लान्ड स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर जिस एक्टिविटीज़ को हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं या जिस एक्टिविटी को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वो होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन लास्ट वन, करियर चॉइस। लाइफ में हम लोग को अपना करियर चॉइस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं और ऑप्शंस अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस में एक राइट चॉइस सिलेक्ट करना ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है। तो वहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस ऑप्शन को हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं एंड दैट बिकम आवर करियर चॉइस इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारे जगह पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।